सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुमा आमीन। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और सबसे पहले जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं, मैं इंस्टा का लिंक दे रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई डीएम करना है तो आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। और जनाब उसके बाद भी मैंने सफाई की, आप हालात देख सकते हैं मेरे घर के। आज जुमा था और मैंने हर चीज़ ना उठा के इधर उधर फेंकी हुई है। वैसे एक बात है, एक टाइम था मैं बड़ी गंदी सफाई करती होती थी जब मैं अपनी अम्मा के घर में थी ना, तो मुझे बिल्कुल सफाई करनी नहीं आती थी। मेरी अम्मा जो है ना वो इतनी कोई सफाई कॉन्शियस होती थी कि हमारा नया नया घर बना था, हम गाँव से मूव हुए थे शहर में, तो मतलब 10 मरले का हमारा घर था। तो अम्मा मेरी जो है ना वो इतनी कोई एक्टिव होती थी कि हर फ्राइडे को ना मेरी अम्मी ने हर चीज़ अपनी जगह से हटा के, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से, मेरी अम्मी हर चीज़, बेड, कुर्सियाँ, शोकेस, ड्रेसिंग टेबल, हर चीज़ हटा के मेरी अम्मी ना पूरा घर धोया करती थी। और हमने जब घर आना होता था ना फ्राइडे को, तो मैं पहले ही पता होता था कि आज का दिन ना बड़ा सख्ती वाला दिन होता है। कर्फ्यू लगा हुआ होता था घर में कि यहाँ से नहीं हिलना, यहाँ पे नहीं जाना, घर अभी गीला है, ये गंदा है, इसको गंदा नहीं करना, फला नहीं करना। और इतना बुरा लगता था ना वो दिन। मतलब फ्राइडे बुरा नहीं लगता था ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि वो जो हेक्टिक होता था ना, वो एक कर्फ्यू वाला माहौल होता था। क्योंकि फ्राइडे में आपको पता है उन दिनों में जब हम लोग छोटे थे तब तो हाफ डे हुआ करता था जुमे की वजह से। तो जनाब हम लोग फिर जब घर आते थे तो कर्फ्यू लगा हुआ होता था, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और सारे रास्ते हम यही सोच के आ रहे होते थे कि पता नहीं अब घर जाके खाना भी लेट मिलता था, और मतलब अम्मी ज़ारा अपने काम लगी हुई होती थी, और उसके बाद हर चीज़ लेट हो जाती थी, बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। लेकिन यह है कि अब मैं खुद ऐसी सफाई करती हूँ, लेकिन फिर भी वैसी नहीं कर पाती जैसे मेरी अम्मी करती थी। और इसके बाद मुझे मेरी अम्मी से जो चीज़ मिली है ना, मतलब विरासत में, वो मेरा ख़्याल है मुझे मीठा मिला है। मेरी अम्मी का मीठा जो है ना वो पूरे ख़ानदान में मशहूर है। तो मेरा ये है कि मैं जब मीठा बनाती हूँ ना, मतलब ट्रेडिशनल मीठे, जो खीर हो गई, गजरेले हो गए, हलवे हो गए, तो वो इतने अच्छे बनते हैं कि मेरे माशाल्लाह ससुराल वाले भी तारीफ़ करते हैं। तो आई थिंक मैंने सफाई वाला ऑप्शन तो नहीं लिया अम्मी से, लेकिन ये है कि ये वाला जो ऑप्शन है ना खाने वाला, वो मुझे मेरी अम्मी के हाथ से मिला है। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को क्या मिला है अपनी माँ से विरासत में, और आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी माँ पे गई है, कौन सी ऐसी आदत है। तो बस मैंने अभी नमाज़ पढ़ ली थी, और जुमा मुबारक, जुमे की सुन्नतें अदा करना मत भूलिएगा। और मैं अभी सूरह कहफ़ पढ़ी थी। अच्छा, सूरह कहफ़ मैं ना इस वजह से पढ़ती हूँ, मोबाइल पे पढ़ती हूँ, क्योंकि ना हमज़ा जो है ना वो जब जाग रहा होता है, वो मेरे पास होता है, तो वो एकदम कुरान पाक का पेज जो है ना वो खींच लेता है। तो 2 पेजेस जो है ना वो शहीद हो चुके हैं, कि एक कुरान पाक और एक 5 सूरत का। तो फिर मैं ये कि जब भी बैठती हूँ तो फिर मैं, जब ये जाग रहा होता है तो मैं मोबाइल पे पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैं ज़्यादा जो है ना वो बाकी चीज़ें जो बुक्स वगैरह या कुरान पाक वगैरह ना वो इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो इस वजह से बाज़ लोग ये ना हो ना, वो कमेंट बॉक्स में ये कहना शुरू करते हैं कि जनाब बाजी आप कुरान पाक लेके पढ़ें या ये करके पढ़ें। तो छोटे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है। वो 2 पेजेस शहीद कर चुका है, तो मैं नहीं चाहती कि मज़ीद कोई नुकसान हो। तो फिर जब ये जाग रहा होता है तो फिर मैं मोबाइल पे पढ़ लेती हूँ। उसके बाद तस्बीह पढ़नी है, दुरूद पाक पढ़िए, और बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। और मेरे व्लॉग्स को भी देखा कीजिए। वज़ाइफ अपनी जगह हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी डेली लाइफ है वो भी अपनी जगह है, उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। और एक और बात मैंने कहनी थी कि कमेंट बॉक्स में हर इंसान ना उसकी एक इंडिविजुअल स्टोरी होती है, ठीक है। हर इंसान के इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ वही बिल्कुल ठीक है, वो हर एक के लिए वर्क करेगा। जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक मेडिसिन देता है, और वो किसी को तो सूट कर जाती है और किसी को उससे रिएक्शन हो जाता है। तो ठीक है ना, इससे ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ मैं बता रही हूँ वही दूसरे के लिए असर करती है। जब आप कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि किसी के मसले का हल आपके पास है, या आप भी ऐसे किसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं, तो प्लीज़ आप भी उसकी हेल्प किया कीजिए। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दूसरे बंदे को, और कुछ नहीं तो तसल्ली, हौसला दिया करें। उनके बाज़ औक़ात जो है ना, अल्लाह ताला फरमाता है ना कि जब आप दूसरों के लिए आसानी करते हो तो मैं उससे पहले आपके लिए आसानी कर देता हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश किया करें। नेगेटिव कमेंट्स, अगर आपको नहीं कोई चीज़ अच्छी लग रही है, इट्स ओके, लीव, आप जाएँ। आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा कि आप देखें, आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा, आप इस पे अमल करें। आपको फ़ेक लगता है आप छोड़ दें, लेकिन ये है कि अल्लाह के कलाम के बारे में ऐसी बात मत करें, ठीक है। अगर आप ये मत बोलें कि हम, मतलब ये असर नहीं करता या आपको इस पे ट्रस्ट नहीं है, कि अल्लाह के कलाम पे जब आप कहते हैं ना कि आपको ट्रस्ट नहीं है, तो फिर तो नाउज़ुबिल्लाह
आप शेयर करते हैं, ठीक है। हाँ, आपको मेरा कोई पर्सनली बात अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, तो आप वो बात जो है ना उसको गलत कह सकते हैं। लेकिन जब मैं आपको अल्लाह के कलाम के बारे में बता रही होती हूँ तो वो मैं अपने से नहीं बता रही होती कि आप ये बात बोलें कि ये जो है ना ये बाजी अपने से बातें बता रही होती हैं, बाजी अपने से कर रही होती हैं। मैं खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्ला कोई अपनी चीज़ नहीं बता रही होती, मैं अल्लाह का कलाम आपको बता रही होती हूँ। और अल्लाह का कलाम वही है जो अल्लाह ने आसमान से उतारा हुआ है, उसको तो कोई और दूसरा क्रिएट कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो प्लीज़ बोलने से पहले सोचा कीजिए, क्योंकि बाज़ वक़्त आपके अल्फाज जो होते हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा गुनहगार करते हैं, ठीक है जनाब। तो आज मैंने एक और आपके साथ चीज़ शेयर करनी थी। मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि इम्तिहान हो रहे हैं, बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, स्पेशली आगे बोर्ड के पेपर्स आने वाले हैं, तो बच्चों के लिए कुछ बता दें। तो मैं नॉर्मली जो बताती हूँ या मैं जो ख़ुद भी करती हूँ वो है एक तस्बीह जो है ना रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये भी अबकरी का है, यहाँ मैंने देखा था। तो इसमें एक मैं ख़ुद अपने से बताऊंगी जो मैं करती हूँ, और एक अबकरी का मैं आपको बताती हूँ। अबकरी का ये है कि रब्बी ज़िदनी इल्मा की एक तस्बीह और एक दफ़ा सूरह अलम नशरा सुबह, अगर माँ पढ़ सकती है माँ पढ़ के बच्चे पे फूंक मार दे जिस दिन बच्चे का पेपर है। और अगर बच्चा ख़ुद कर सकता है, बच्चा बड़ा है, तो उसको स्पेशली बोलें कि नमाज़ पढ़ो, अल्लाह ताला से दुआ करो, और उसके बाद एक तस्बीह जो है रब्बी ज़िदनी इल्मा की, एक तस्बीह जो है एक तस्बीह रब्बी ज़िदनी इल्मा की, और एक दफ़ा सूरह अलम नशरा पढ़ के बच्चा अपने ऊपर फूंक मार दे या माँ पढ़ के बच्चे पे फूंक मार दे, ठीक है। और उसके बाद ये काम करने के बाद आपने क्या करना है कि अगली जो तस्बीह है ना वो है या हसीबू की। 100 टाइम या हसीबू आपने पढ़ना है। ये इसलिए है कि आप जितने भी मतलब मार्क्स आप दिमाग में सोचेंगे ना कि मैं इतने मार्क्स इस पेपर में चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उतने मार्क्स आपको देंगे। या तो पेपर शुरू करने से पहले बच्चे के पास काउंटर है या बच्चा उंगलियों पे पढ़ सकता है तो 100 टाइम या हसीबू पढ़ ले। इसके अलावा पेपर शुरू करने से बिल्कुल पहले जो है ना वो बिस्मिल्लाह आपने पढ़ लेनी है ताक में 3 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, 19 दफ़ा, 21 दफ़ा, 29 दफ़ा, ठीक है। जितना आपको कन्वीनियंट लगता है बच्चे को ना, बच्चे बड़े हैं ज़ाहिर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो सारे बच्चों को आती है। छोटे बच्चे हैं 5 क्लास के हैं, 10 क्लास के हैं, तो उनको बोलें कि वो 7 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें, 19 दफ़ा पढ़ लें। बड़े बच्चे हैं तो वो 21-29 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लें। और पेपर शुरू करने से पहले, ठीक है, उंगली के साथ, पेंसिल तो ज़ाहिर आपने नहीं यूज़ करनी ना, जब आपको पेपर शीट मिल जाए अपनी तो आपने उस शीट के ऊपर उंगली के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपना पेपर स्टार्ट कर लेना है। इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करेंगे। इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सारा करें। आप चाहें तो रब्बी ज़िदनी इल्मा और सूरह अलम नशरा कर लें, चाहें तो सिर्फ एक तस्बीह या हसीबू। लेकिन या हसीबू की जो तस्बीह है ना वो उसने पढ़नी है जिसका पेपर है, ठीक है, वो माँ ने नहीं पढ़नी। जो रब्बी ज़िदनी इल्मा वाला है ना वो माँ और बच्चा दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो या हसीबू वाला है वो वही पढ़े जिसने ये पेपर देना है। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पेपर शुरू करने से पहले ताक में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3, 7, 11, 9, 19, 21, 29 जितनी दफ़ा भी पढ़ना है। और उसके बाद जब पेपर स्टार्ट करना है तो उससे पहले पेपर के ऊपर उंगली के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें, और उसके बाद अपना पेपर स्टार्ट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मदद आएगी। और ये ऐसे नहीं है कि पेपर की तैयारी कोई नहीं करनी और बस सारी रात मोबाइल पर लगा रहना और सुबह उठ के पेपर देने चला जाना, फिर आपको कुछ नहीं मिलना। अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आपको तैयारी करनी है, आपको अपनी पूरी एफ़र्ट करनी है। ये उन लोगों के लिए जो बेचारे याद करते हैं बच्चे, लेकिन वो जाके पेपर के टाइम पे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर वो लिख के तो सही आते हैं लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, या वो बच्चे जो बेचारे मतलब ज़ाहिर है कुछ बच्चों के साथ याददाश्त का इशू होता है, कन्फ्यूजन का इशू होता है। तो ये सारे जो ये वज़ाइफ उन बच्चों के लिए, ठीक है, जो वाकई में मेहनत करते हैं और उनको रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलता। तो ये जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो ख्वाहिश होगी, स्पेशली जो या हसीबू वाली तस्बीह है ना, उस तस्बीह से जो आपकी ख्वाहिश होगी ना मार्क्स की कि मेरे इतने मार्क्स आएँ, तो इंशाल्लाह आपके उतने मार्क्स आएंगे। उनके प्री में जब मैं ये सुन रही थी तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की फ़ोन कॉल्स आई थी स्टूडेंट्स की, उन्होंने बोला कि जब हमने या हसीबू पढ़ा तो हमें ये है कि हमें वही रिज़ल्ट्स मिले जो हम चाहते थे। मतलब अगर हम एक पेपर में 60 मार्क्स सोच के गए थे तो हमें 60 मार्क्स ही मिले थे, हमने 70 सोचे थे तो 70 ही मिले थे, ठीक है। तो ये होगा अगर आप इस तरह पढ़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मदर्स मुझसे पूछ रही थी कि आप बता दें, तो मैंने आज आपको ये भी बता दिया है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये तभी असर करती हैं जब आप ख़ुद भी प्रैक्टिकली कुछ करते हैं, एफ़र्ट करते हैं। वज़ाइफ जो है ना वो सिर्फ हमारी जो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है ना उसकी कबूलियत को मतलब एक किस्म का यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी जो फ़िज़िकली एफ़र्ट्स होती हैं, जो इस दुनिया में करने वाली एफ़र्ट्स होती हैं ना, वो हमने खुद ही करनी होती हैं। वो वज़ाइफ कोई मोजज़ा नहीं दिखा सकते, ठीक है।
तो ये जो एफ़र्ट्स हैं, ये जो सब कुछ है, ये आपने ख़ुद करना है, अपने हिस्से का काम आपने करना है। तो बाकी जो है ना वो इंशाल्लाह वज़ाइफ कर देंगे। तो सिर्फ वज़ाइफ पे हम रिलाई नहीं कर सकते ना कि हम ये सोचें कि बस मैं आज की रात ये पढ़ूँगा और सुबह जो मुअज़्ज़ा हो जाएगा, सुबह जो है ना एक जादू हो जाएगा और ये काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ख़ुद भी असबाब जो है ना वो ढूंढने पड़ते हैं, ख़ुद भी असबाब बनाने पड़ते हैं। अल्लाह ताला वसीला बनाता है और बस ये कि हमें ढूंढना होता है कि कौन जो है ना वो हमारा वसीला बन रहा है। तो बाज़ औक़ात हम जो है ना वो एक ही तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन दूसरी साइड हमें नज़र, मतलब हम एक ही साइड पे फोकस किए हुए होते हैं। हो सकता है कि मदद जो है ना वो किसी दूसरी साइड से आ रही हो। तो ये कि अपने जब आप ऐसा कोई वजीफ़ा करते हैं, ऐसा काम करते हैं, फिर अपने चारों तरफ नज़र रखा करें कि मदद आपको कहीं से भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि जहाँ बस आपने नज़र रखी हुई है। तो जैसा कि अभी मैंने कुछ दिन पहले सूरह कुरैश का एक वजीफ़ा किया था, सूरह कुरैश वाला फ़े वाला वजीफ़ा, मुझे एक बड़ी इमरजेंसी आ गई। मेरा एक पेपर जो मिल नहीं रहा था और मुझे उसको ना सबमिट करवाना था। मेरा पेपर वो एक्सपायर हुआ हुआ था और अभी सब मतलब आया नहीं था मेरे पास, रिन्यू होने गया हुआ था। तो मैंने ना सूरह कुरैश वाला फ़े वाला अमल किया। जैसे कि मैंने आपको बताया वो इतना इफ़ेक्टिव है कि 1 से 2 घंटे में आपको मदद आ जाती है। अब मैंने इस वजह से किया कि मेरा जो वो पेपर है ना वो आ जाए जल्दी-जल्दी रिन्यू होके। तो जैसे ही मैंने वजीफ़ा किया तो मैंने अपने हस्बैंड को, बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि मेरा वो पेपर कब आएगा? तो उन्होंने बोला कि वो तो बहुत टाइम लगेगा अभी। तो मैं और परेशान हो गई। मैं कहा मैं तो उसको सबमिट करवाना है फ़लाँ जगह पे, तो अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने ना मुझे उसका ऑपोज़िट, उन्होंने खाना खा रहे थे ताकि ना अनकॉन्शियसली, तो मेरे हस्बैंड के मुँह से एकदम निकला कि तुम्हारे पास पासपोर्ट तो है ना? तो मैंने ठीक एकदम उनका मुँह देखा, मैंने कहा पासपोर्ट? पासपोर्ट का यहाँ पे क्या काम है? लेकिन मेरा जो फ़ोकस था ना वो सारे का सारा उसी पेपर पे था। अच्छा 1 घंटा गुज़र गया, 2 घंटे गुज़र गए, मैं वही सोची जा रही हूँ कि मुझे ना वो पेपर, वो पेपर, वो पेपर। तो एकदम मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि जो मियाँ साहब मुझे कह रहे थे कि पासपोर्ट, तो वो मैं चेक करूँ। जो जब जाके मैंने चेक किया तो वहाँ पे मैं पासपोर्ट नंबर भी सबमिट कर सकती थी। तो अल्लाह ताला ने जो मेरी मदद है ना वो उस तरीके से कर दी, लेकिन मेरी जो सुई है ना वो उसी पेपर पे अटकी हुई थी। तो ये है कि जब आप ऐसा कोई वजीफ़ा करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हेल्प मांगते हैं, तो चारों तरफ भी नज़र रखा करें। हेल्प कहीं से भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं जहाँ से आप मांग रहे हैं वहीं से आए। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंस्टा पे फॉलो करें और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।